जीतकर शीर्ष पर रहा तो मध्य प्रदेश रहा, महाराष्ट्र रहा या फिर हरियाणा रहा या फिर आपको लगता है उत्तर प्रदेश रहा? ठीक है सर। अब देखो जरा सर, खेलो इंडिया यूथ गेम 161 पदक जीत के वो तो टॉप पर रहा महाराष्ट्र, ये तो हमें पता है, लेकिन ये हुए कहाँ है? बात है 30 जनवरी की, याद रखोगे, और 11 फरवरी के बीच में ये हुए हैं मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। लेकिन क्या ये बस सर वही हुए? दिल्ली में भी हुआ इस बार, एक दिल्ली में भी हुआ एक खेल, कौन सा? ट्रैक साइकिलिंग वाला, ये चीज ध्यान रखोगे, हमेशा दिल्ली में होता है ट्रैक साइकिलिंग, ये चीज ध्यान रखोगे, ये आपका दिल्ली में हुआ इसमें से, ठीक है, समझ गए? तो एमपी के 8 शहरों में हुआ और ट्रैक साइकिलिंग जो खेल था वो दिल्ली में हुआ है, और 30 जनवरी से 11 फरवरी 5वां एडिशन था, ये 5वीं बार, और इस बार महाराष्ट्र टॉप कर गया, ठीक है। महाराष्ट्र क्या कर जाता है सर? टॉप कर गया। तो महाराष्ट्र आया जी पहले नंबर पर। अगर हम देखेंगे कैसे जी, अगर आपको बोले 56, 55 और 50, यानी कि टोटल कितने हो गए? 161 पदक। सेकंड सर किसके हैं? ध्यान रखोगे, सेकंड हरियाणा लाया, सेकंड आपका हरियाणा लाया 128 पदक, ठीक है। फिर इसके बाद कौन लाया? एमपी लाया तीसरे नंबर पर, देख रहे हो, एमपी हर बार कहीं नहीं था, इस बार है, ठीक है, 96। जैसे ही इनके यहाँ पर गेम हुए ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है, ये चीज याद रखोगे, टॉप 3 में आ गया। अगर टॉप 3 में ना आता तो बेइज्जती हो जाती कि भाई मध्य प्रदेश आया नहीं टॉप 3 में, जबकि उसके आगे बने, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ऐसे आप ध्यान इसका रख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है सर्टिफिकेट में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? क्या लगाओगे? है ना, तो क्या है इसमें से? ढोल फट गया, कैसे फट गया? ठीक है सर, आवाज ठीक नहीं आ रही है, ओवर साउंड कर रहा है, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है, मैं गलत हो जाना, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा आता है? ध्यान से देखना, मान के चलो जी ये आपका यूपी वाला रीजन है, ठीक है भैया, ये आपका यूपी वाला रीजन, नीचे एमपी का रीजन है, ठीक है, ये ऊपर यूपी है, ठीक है। ये जो एरिया आप देखते हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं इसको? बुंदेलखंड। यानी कि सर अच्छा ये है बुंदेलखंड, यानी कि 7 जिले किसके? यूपी के, यहां पर जो आते हैं ये, और 8 जिले एमपी के, समझ गए? क्लियर हो गया? 7 जिले किसके हैं? ये यूपी के हो गए, और 8 जिले किसके हो गए इसमें? एमपी के हो गए। अब आप सोचो इनमें से यहाँ कौन सा आता है? क्या यहाँ पर फतेहपुर आएगा? क्या यहाँ पर श्रीवस्ती आएगा? सोनभद्र, सोनभद्र तो इस तरफ मिलेगा आपको, और यहाँ कौन सा आएगा? महोबा जरूर आ जाएगा, यूपी का महोबा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो यूपी के 7 जिले हैं उनमें से ध्यान रखना, जैसे आप ललौन पड़ जाता है यहाँ पर, जालौन, हमीरपुर पड़ जाता है यहाँ पर, हमीरपुर, है ना भाई, ऐसे हमीरपुर पड़ जाता है, आपको बस्ती पड़ जाता है यहाँ पर, है ना, आपका बस्ती नहीं, सॉरी, आपका चित्रकूट पड़ जाता है, ध्यान रखोगे, बांदा पड़ जाता है, बांदा, है ना, ऐसे यहाँ पर ये जिले मिलते हैं हमको देखने को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और महोबा हमारा हो ही गया, महोबा हमारा हो गया। ऐसे ये 7 जिले आते हैं इस वाले इलाके में, ऐसे ही एमपी के 8, जैसे कि आप बोलोगे सर विदिशा की तरफ, ठीक है, विदिशा वाला इलाका आ गया इसमें, है ना, पन्ना वाला इलाका आ गया इसमें, ऐसे सब आते हैं। तकरीबन 70,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। पता है राजनीति होती है इस एरिया पर कैसे? राजनीति वोट लेने के लिए टाइम टू टाइम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड को हम नया राज्य बनवा देंगे, हमको वोट दो। ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, ध्यान रखोगे, क्या है? ये एक पिछड़ा इलाका है। ग्रेनाइट और नीस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से ये बुंदेलखंड का पठार बना हुआ है, बुंदेलखंड पठार पड़ता है यहाँ पर, ग्रेनाइट और नीस, पिछड़ा हुआ इलाका है। चंबल नदी यहाँ से बहती है, याद रखोगे, चंबल रिवर यहाँ पर बहती है, और बीहर यहाँ पर बनाती है, ठीक है, बीहरों का निर्माण करती है। बीहर ऐसी भूमि होती है जो ना तो पठार है, ना उपजाऊ है, ना कोई आकार है, मतलब एवं ऊबड़ खाबड़ जमीन, ठीक है, उसको बोल देते हैं बीहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? जरा बताइए इसमें से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखने पूछा जाता है, ऐसे जो आया था ना बुंदेलखंड वाला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये कहां पर दूसरी, तो आप बोलोगे सर कटक के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अभी फरवरी में 2023 में क्या हुई भाई? सेकंड चावल कांग्रेस। चावल कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह इकट्ठा होना, ध्यान रखोगे। तो इसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, और कहा कि चावल जो है ना हमारे देश की एक बैकबोन है, याद रखोगे, खाने के मामले में, है ना, हमारे देश में खाने के मामले में क्या है? ये बैकबोन है। अच्छा ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कल बताया था ना, वो कहाँ है? फिलीपींस के अंदर है, हमने कल देखा था। अच्छा सर, हमारे देश का कहाँ पर है? ये कटक के अंदर ही है, कटक उड़ीसा के अंदर ही है ना। अगर हम बोलेंगे हमारे देश का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा, है ना। अच्छा एक बात देखो, हमारे देश में सर कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कॉफी वाला, है ना, तो आप क्या बोलोगे सर कहाँ पर है कॉफी वाला? चिकमंगलुरु कर्नाटक के अंदर, कल बताया था ना, चिकमंगलुरु कर्नाटक के अंदर है कॉफी अनुसंधान संस्थान। फिर चाय का कहाँ है सर? जोरहाट असम, याद रखोगे, जोरहाट असम के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा सर रेशम का कहां है ना जी, सिल्क का कहां पर है? तो आप बोलोगे सर मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखना। अच्छा सर ये तो हो गया रेशम का वहां पर है, लेकिन कल को अगर हमसे कहने लगा कि इसके बारे में बताओ वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति वाला, तो आप बोलोगे वनस्पति और गन्ना दोनों कहाँ है? लखनऊ के अंदर है, यूपी के, लखनऊ यूपी के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। डन। तंबाकू आंध्र प्रदेश, अच्छा जी, तंबाकू आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा, राजमुंदरी की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? देखो इसको ध्यान से सुनना, जरा बताओ, इसको तुम कभी नहीं भूलोगे, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? मकर संक्रांति है, पतंग है, बीकानेर है, मौसम है, या फिर ओणम है? क्या बोला सर उसने? उसने बोला कौन सा मौसम है जो अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है? भाई मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है, पतंग महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया जाता है, जनवरी में ही मनाया जाता है, ठीक है, जब मकर संक्रांति के टाइम पर। अब आता है बीकानेर महोत्सव, राजस्थान में भी जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन जो ओणम है वही पकड़ लो, ठीक है, ध्यान रखोगे। ओणम ये आपका केरल में मनाया जाता है ना, ध्यान रखोगे, राजा बलि के आगमन पर, राजा बलि के आगमन पर, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर है, समझ गए आप लोग। अच्छा इसको एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना, एक सेकंड जरा रुको, मैं इसको वो कर दूं,
आवाज बहुत दूर तक। उस दिन जो इनके राजा बलि है ना, वो आते हैं कहां से? पाताल लोक से। ये चीज आप ध्यान रखना, पाताल लोक से केरल की तरफ आते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि केरल की तरफ चलते हैं उस दिन। अच्छा, पहुंचते कब है? जब ये 9वां दिन होता है। जब 10 दिन तक मनाया जाता है ना, तो जब 9वां दिन हो जाता है तो केरल पहुंच जाते हैं वो। इनके जो राजा बलि थे बहुत दानवीर थे, मतलब इनके शासनकाल में केरल की जनता भूखी नहीं मरी थी। ये बात ध्यान रखना। एक बात पता है क्या हुआ? भगवान ये जो मतलब राजा बलि थे, ये चीज ध्यान रखोगे। राजा बलि ये अश्वमेध यज्ञ करा रहे अपने यहाँ पे, और राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे जब अपने यहाँ, तो एक जो है भगवान कबीर आ गए। ठीक है, भगवान कबीर आए और बोले कभी तू क्या दान में दे सकता है मुझे? तो राजा बलि बोले सर आप जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो वो बोले ठीक है, मुझे तू 3 कदम जमीन दे दे। बोलते हैं तुम 3 कदम नाप लो। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप दी उन्होंने। ये बोले यार ये तो पूरी पृथ्वी गई। एक कदम में, दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। पहले में क्या नाप दी उन्होंने? ध्यान रखोगे भगवान कबीर ने, ये याद रखना, भगवान कबीर ने पहले में पृथ्वी नाप दी और दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। अब बोले कि तीसरे में क्या नापू भाई? तो बोले कि एक काम करो, मैं उल्टा लेटे जा रहा हूं, मेरे पीछे पीठ पे रख लो आप अपने पैर, जो होगा वो भी नाप दो। बोलते मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो चीज चाहिए वो ले लो। तो राजा बलि से वो खुश हुए थे। तो ऐसे थे राजा बलि। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है, समझ गए? ओणम इन्हीं के लिए मनाया जाता है। और पहले दिन ये चलते हैं पाताल लोक से केरल की तरफ, और फिर 9वें दिन ये पहुंच जाते हैं। 10 दिन तक यहाँ पर टोटल ये चलता है। और 5वें दिन बोट रेस होती है, इसी में नौका दौड़। ये चीज आप ध्यान रखोगे। 5वें दिन क्या होती है? नौका दौड़ होती है। ये चीज आप जैसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? जरा बताओ भाई। महाभियोग लगाने का राष्ट्रपति के ऊपर संसद के दोनों सदनों को है, या फिर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को है, या फिर लोकसभा के स्पीकर को है? तो आप क्या लगाओगे सर इसमें से? ठीक है, हाँ जी, वामन अवतार वाली स्टोरी। हाँ हाँ ठीक है, वामन अवतार जो है वो भगवान विष्णु का, ठीक है, 5वां अवतार था वामन अवतार। ये बात ध्यान रखना। चलिए दीजिए इसमें क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। एक बच्चे बोलता है महाभियोग 61 इज द राइट आंसर। क्या बोलते हो भाई? बोथ, यस बोथ इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों आर्टिकल 61 के थ्रू ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चाहे वो राज्यसभा से चले चाहे लोकसभा से चले, किसी से भी चल सकता है। मान के चलो वो राज्यसभा से चल रहा है, तो इसके 1/4 सदस्य, ठीक है, हस्ताक्षर करके एक नोटिस 14 दिन पहले किसके पास भेज देंगे? प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ठीक है, 14 दिन पहले भेज दिया। अब भेज देने के बाद अब क्या हुआ कि भाई उसको बता दिया कि तेरे खिलाफ हम महाभियोग चलाने वाले हैं। फिर यहां से 2/3 सदस्य बहुमत के साथ पारित करके कहा भेज देंगे? लोकसभा। अगर राष्ट्रपति चाहेगा अपने वकील के थ्रू दलील रख सकता है लोकसभा के अंदर, अगर चाहेगा तो अपना बचाव रख सकता है। अगर बचाव रखने में वो सक्षम ना हुआ तो यहां से भी 2/3 से पास हो जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और इसको अपने पद से हटना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ऐसे बात ध्यान रखोगे, दोनों में से किसी में भी कर सकता है। कुछ चलते पहले 14 दिन पहले उसके पास नोटिस पहुंचना चाहिए। क्या कहते हो सर? यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था? लुशानी, सिंगापुर, या फिर नानजिंग, या फिर इंसब्रुक? क्या लगाओगे? एक राइट आंसर देखो सर, यूथ ओलंपिक। वो हमसे ओलंपिक खेल अगर हमसे कभी भी पूछेगा सर 1896 में एथेंस, ये एथेंस है 1896 में, है ना, यहीं से चले थे, आपको पता है ना, ग्रीस के एथेंस से चले। ये तो ओलंपिक है, लेकिन हमसे पूछा सर यूथ ओलंपिक कहां से? तो सिंगापुर इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे, सिंगापुर इज द राइट आंसर। ये 2010 में शुरू हुए थे, ठीक है भैया। ये तो है ग्रीष्मकालीन वाले, ग्रीष्मकालीन याद रखना। अगर आपसे पूछे सर ये जो शीतकालीन कब हुए थे, है ना भाई, ओलंपिक तो 2 टाइप के होते हैं, एक गर्मियों के एक सर्दियों के। इनमें भी गर्मियों और सर्दियों वाले होते हैं। अभी जापान के टोक्यो में हुए, आपको पता है, ठीक है, गर्मियों के भी हुए थे, ठीक है, जापान के टोक्यो में गर्मियों के हुए। फिर सर्दियों वाले कहां पर हुए? चाइना के अंदर हुए थे, है ना। तो गर्मी के भी होते हैं, सर्दी के भी होते हैं। ऐसे ही यूथ ओलंपिक भी गर्मी सर्दी के होते हैं। तो ये गर्मियों वाले हुए थे सबसे पहले। सर्दियों वाले आगे याद रखोगे ऑस्ट्रिया से चालू हुए थे। ऑस्ट्रिया से कब है सर? 2012 में। और 3 बार ये हो गए हैं अब तक, और 3 बार ये हुए हैं अब तक। ऐसे ध्यान रखोगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? सिंगापुर इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, समझ गए। नेक्स्ट बोलता है प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? भाई पोलियो दिवस, ठीक है। अब जरा बताओ ये किसको मनाया जाता है? भाई 24 अक्टूबर 1955, ठीक है। ये डेट आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाता है। 24 अक्टूबर 1955, ये चीज आप ध्यान रखोगे। उसमें क्या हुआ? पोलियो की वैक्सीन तैयार हुई थी, ये चीज ध्यान रखोगे। पोलियो की वैक्सीन, हालांकि हमारा देश 2014 में WHO ने क्या कर दिया? पोलियो मुक्त देश कर दिया था। ये चीज ध्यान रखना कि इनके यहाँ पोलियो खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। अच्छा, अब ये इसी 24 तारीख को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखोगे क्या मनाया जाता है 24 अक्टूबर को? ये ध्यान रखना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान। हाँ जी, 2014 तक खत्म का टारगेट था, 2014 को ही कर दिया था। असल में 2012 के बाद से हमारे यहाँ कोई क्या बोलते हैं, नमूना ही नहीं आया था पोलियो का 2012 के बाद से हमारे देश में। लेकिन फिर 2014 में क्या किया कि भाई ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी इस देश से पोलियो ही खत्म हो गया है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1955 को क्या होती है? पोलियो के टीके की खोज होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो उस टीम की जो लीडर था, जिसने पोलियो का टीका बनाया था, उस टीम का जो लीडर था, वो जो है ध्यान रखोगे, उनके जन्म के टाइम पर इसको हम क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस मनाते हैं। और उन्होंने वो टीका अपने बर्थडे वाली डेट पे ही पब्लिश किया था, मतलब पब्लिक को बताया था कि हाँ जी ये हमने टीका बनाया है। कांटेदार झाड़ियां क्षेत्र में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय या फिर शुष्क मरुस्थल या फिर उच्च वर्षा। कांटेदार झाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ना, ध्रुवीय क्षेत्र में ना, ठीक है, भूमध्य सागरीय
क्या लगता है? या फिर आपको लगेगा ध्रुवीय या फिर शुष्क या फिर उच्च वर्षा। तो आप बोलोगे सर जो सूखा मरुस्थल एरिया है वहां पे, जैसे मान के चलो हमारे इंडिया में आपको ये थार रेगिस्तान वाला इलाका दिख जाएगा, तो इधर मिलती है थार रेगिस्तान की तरफ कटीली झाड़ियां, ठीक है, ध्यान रखोगे यहाँ आपको दिखती है, तो आप क्या बोलोगे? ड्राई डेजर्ट एरिया की तरफ आपको देखने को मिलती है। अच्छा शुष्क मरुस्थल 25 ध्यान रखोगे सेंटीमीटर या इससे कम बारिश होती है ना जिस भी इलाके में, वो मरुस्थल में चेंज होने लगती है जमीन, 100 दर साल लाखों साल में वो रेतीली मिट्टी हो जाती है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ भाई। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनिता ने किस खेल से संन्यास ले लिया? ठीक है, वी आर वनिता, क्या लगता है इन्होंने जो है 2014 से लेकर और 2016 के बीच में 6 वनडे मैच खेले थे और कितने ध्यान रखोगे? T20 खेले थे, कितने 20 T20 खेले थे, ये बात ध्यान रखना। 6 वनडे खेल रखे हैं, 20 T20 खेल रखे हैं 2014 से 16 के बीच में, और ये क्रिकेट से जुड़ी हुई, और इन्होंने संन्यास ले लिया। ये चीज आप ध्यान रखोगे। डन। आ जाओ नेक्स्ट वर्ष। आप बोलता है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? नई पुस्तक आई है विक्ट्री सिटी, रघुराम राजन है, अरविंद सुब्रमण्यम है, या फिर मेघनाथ देसाई है, या फिर आपको लगता है सलमान रुश्दी? तो यस, ब्रिटिश भारतीय लेखक, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ब्रिटिश भारतीय लेखक, ये ध्यान रखना, भारतीय लेखक, ओके, इन्हीं की है, ध्यान रखोगे। विक्ट्री सिटी ये किसके ऊपर है पता है? 14वीं शताब्दी में महिला के ऊपर है। एक महिला थी जिसको शहर पर राज करना था, ध्यान रखोगे, तो उसे संघर्ष करना पड़ा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्या करना पड़ा? उसे संघर्ष करना पड़ा, एक महिला को 14वीं शताब्दी में जिसे शहर पर राज करना था, तो ये उसी के लिए है विक्ट्री सिटी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, समझ गए? किसने लिखी है ये? सलमान रुश्दी ने। अच्छा सलमान रुश्दी की तो और भी है, शेम है ना, याद रखोगे, शेम इन्हीं की है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और मिडनाइट चिल्ड्रन इन्हीं की है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। मिडनाइट चिल्ड्रन ये भी इन्हीं के पेपर में आ जाती है ना भाई, है ना, ध्यान रखना। शेम तो पूछी भी जा चुकी है इस बार जीडी में कई बार, ठीक है। अब तो जीडी का पेपर भी खत्म हो रहा है आज तो, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि अब एसएससी की तरह कैलेंडर तो देगी नहीं, कभी भी जारी हो जाएगा उसका नोटिफिकेशन, क्या पता फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, देख लेना भैया। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? कोई एक लोक नृत्य है, ठीक है। अब जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? गरबा या फिर ढंडिया रास या फिर विदेशिया या फिर बिछुड़ो, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? सीआईएसएफ का एग्जाम अभी नहीं पता भैया मुझे, बिचौल, ठीक है, नहीं पता भैया। चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? विदेशिया होगा क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, गरबा भी वही होता है, डांडिया भी वही होता है गुजरात में। देखो विचुंडो भी लिखा आ सकता है ये पेपर में, ये ध्यान रखोगे, विचुंडो, क्योंकि ये आया है विचुंडो करके, फिर तुम परेशान मत हो जाना, पता नहीं ये कहाँ का है विचुंडो, तो ध्यान रखोगे ये भी है। लेकिन जो विदेशिया है ये आपका बिहार का मिलेगा, ठीक है, बिहार। अच्छा ये वहां का नृत्य भी है, गीत भी है, नाटक भी है, ठीक है, ध्यान रखोगे। विदेशिया गीत भी है और नाटक भी है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान। ये जो है ये किसने लिखा? याद है? भिखारी ठाकुर ने लिखा, ठीक है, भिखारी ठाकुर। अब तुम एक चीज ध्यान रखना, जो ये नाटक लिखा है इसके ऊपर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ क्या होता है इसमें। विदेशिया में एक आदमी रहता है, बिहार का रहने वाला होता है वो, और थोड़ा सा जो है गरीबी में जी रहा होता है। तो जैसे लड़के होते हैं आम चाल, अब उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या से शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो उसको प्यारी सुंदरी करके बुलाता है, दोनों लोग अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन उसकी लंबी बेरोजगारी लड़के की हालत खराब कर देती है। बहुत लंबी बेरोजगारी से वो गुजर रहा होता है। उसकी बीवी कहती है हमें कहीं घुमाते नहीं हो, फिराते नहीं हो, आप हमारे साथ कहीं नहीं जाते हो। तो वो डिप्रेशन में आधा चला जाता है। वो कहता है कि सब लोग जब असम और कोलकाता जा रहे हैं कमाने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा। तो वो भी कमाने के लिए चलने लगता है वहीं पर, ठीक है, चला जाता है वहां से, कहता है तेरे लिए बहुत अच्छी चीजें कमा के लाऊं। वो वहां गया, पहले फोन कॉल या व्हाट्सएप तो नहीं करते थे, तो वो वहां जाने के बाद रहने लगा। अब वो लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन एक लड़की अब उसके पल्ले पड़ गई। अब धीरे धीरे दोस्ती होने लगी, दोनों साथ रहने लगे। बस शादी नहीं हुई थी, लेकिन बच्चे हो गए थे 2, ठीक है, और टाइम हो गया लंबा, 3-4 साल का पीरियड बीत चुका था, वही रहने लगा। वो अपनी पुरानी बीवी को भूल गया, और जो उसकी पुरानी बीवी थी वो घड़ी देखती देखती यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन उसे उसके कुकर्मों के बारे में पता चल जाता है कि तेरा पति तो वहां पे सेट हो गया है। विदेशिया, ये इसी के ऊपर लिखा हुआ है विदेशिया, ये चीज ध्यान रखोगे कि ये खो गया वही। फिर वो अपने एक भाई को भेज दिया, वो लड़की के जा उसको पकड़ के ला, बुला के ला उसको। तो वहां जाता है, वो कहता है अरे यार मेरी तो एक बीवी भी है, मैं तो उसी के लिए कमाने आया था। तो फिर वो जो औरत है जो उसके साथ रह रही होती है, वो कहती है अब नहीं जाने दूंगी मैं, ये 2 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उसको समझाते हैं बुझाते हैं, बट वो अपने घर आता है वापस से। तो जब वो अपने घर आता है तो वो कहता है वहां कुछ भी नहीं है, कोई लड़की वड़की नहीं थी, मैं तो अकेला रहता था, कमाता था, ये लो थोड़ा सा पैसा ला के दे देता है उसको। बात बनती है जैसे तैसे, 3-4 दिन से आराम से शांति में रहते हैं, 2-1 महीने बीत जाते हैं इन सब बातों को। वो लड़की माफ कर देती है कि चल कोई बात नहीं, इतने दिन तूने मुझे परेशान किया। लेकिन कुछ दिन बाद वो लड़की आ जाती है जो 2 बच्चे थे, ठीक है, उसके घर पहुंच जाती है वो ढूंढ के, और फिर तो क्या ही घूसा बजा होगा। तो विदेशिया उसी के ऊपर है, समझ गए आप लोग, भिखारी ठाकुर का, समझ गए। तो विदेशिया अब नहीं बोलोगे तुम कभी। तो फिर दोनों साथ रहने लगते हैं उसकी पत्नियां बनके, दूसरे से भी शादी हो जाती है उसकी, ठीक है। तो देख रहे हो कितना अच्छा तालमेल है। चलो कहता है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? शपथ किसने ली? तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने, या फिर प्रमोद सावंत ने, या फिर अनुग्रह नारायण, या फिर नीतीश, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? तो नीतीश इज द राइट आंसर, नीतीश बने थे, ये चीज ध्यान रखना। 8वीं बार, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडी में जब पूछा गया है तो ये पूछा कितनी भी बार बने हैं वो, ध्यान रखना। आपको नाम तो अच्छे से पता है कि भैया नीतीश कुमार है, ठीक है। अच्छा डिप्टी सीएम कौन बने भाई? तेजस्वी बने, है ना, ध्यान रखोगे, तेजस्वी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। डिप्टी सीएम वो बने और सीएम ये बन गए। सरकार कोई भी गठबंधन करके आए यही सीएम बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब बिहार से अगर हम देखें, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है सर। हिंदी और उर्दू क्या है इनकी? ध्यान रखोगे राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू इनकी राजकीय भाषाएं हो जाएंगी। अच्छा सर यहाँ के श्री कृष्ण सिंह पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, याद रखोगे, यहाँ के पहले सीएम थे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अच्छा सर दौलत राम जो थे वो कौन थे? दौलत राम यहाँ के पहले राज्यपाल थे, ठीक है भैया, पहले गवर्नर बिहार के, क्लियर। और पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे यहाँ के? मुस्लिम, तो ध्यान रखोगे जाकिर हुसैन, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जाकिर हुसैन। पहले दलित सीएम कौन थे सर? दलित सीएम, तो ध्यान रखोगे
दलित सीएम थे भोला शास्त्री पासवान, भोला शास्त्री पासवान, ऐसे भी आप ध्यान रखा करो, ठीक है, क्लियर। महिला सीएम कौन थी? रबड़ी देवी, ऐसे भी ध्यान रखोगे। और यहाँ का पश्चिमी चंपारण क्या है? पश्चिमी चंपारण यहाँ का सबसे बड़ा जिला है और शिवहर यहाँ का सबसे छोटा है। शिवहर क्या है? यहाँ का सबसे छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। डन। यहाँ का सबसे दक्षिणी जिला है गया, बिहार का, याद रखना, गंगा बीचों बीच से जाती है बिहार के निकल के। ओके नेक्स्ट, बोलते हैं सर गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी 1873 में ज्योतिबा फुले ने? आपको अच्छे से पता है ज्योतिबा फुले 1827 में क्या होता है? जन्म होता है सर, और 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, जानते हो ना, ज्योतिराव गोविंदराव फुले का नाम, ठीक है, ध्यान रखोगे, ज्योतिराव गोविंदराव, ठीक है, गोविंदराव फुले, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो इनको ज्योतिबा फुले हम बोल देते हैं, ये जन्म है, ये इनकी डेथ है। अब ये हमने किस भाषा में लिखी थी? मराठी इज राइट आंसर, ध्यान रखोगे। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी? मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। अच्छा सर क्या था, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, सत्यशोधक, ये चीज आप ध्यान रखोगे। समाज, ये दलितों को पढ़ाना चाहते थे और महिलाओं को भी, ध्यान रखोगे, महिला शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया इन्होंने और इनकी पत्नी ने, ध्यान रखोगे, इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, वो अनपढ़ थी लेकिन इन्होंने पढ़ा दिया उनको, ठीक है, ध्यान रखोगे, महिला शिक्षा। और पता है इनका स्कूल से एडमिशन रुकवा दिया था कुछ लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, ये बोल बोल के कि ये नहीं पढ़ेंगे, इनको छोड़ दो, निकलवा दे स्कूल से। तो ये 21 साल की उम्र में 7वीं की कक्षा पास करी है इन्होंने। सोचो कि जब मैं बड़ा हो गया हूँ 21 साल में, तब 7वीं की, ध्यान रखोगे, परीक्षा पास करी इन्होंने, फिर बाद में पढ़े, ठीक के पढ़े, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। इन्होंने बालिकाओं के लिए, याद रखोगे, बालिकाओं के लिए क्या खोला? स्कूल खोला था 1848 में, पहला देश का, पुणे के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने और इनकी बीवी ने मिलकर, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले ने बहुत स्ट्रगल की थी, ये ध्यान रखना। किसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है सर, बंगाल का शोक, देखो महानदी को किसका? उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ध्यान रखोगे, उड़ीसा। कोसी जो है नदी, बिहार का शोक बोली जाती है ना सर, बिहार का बोली जाती है। लेकिन जो आपकी ये दामोदर नदी है, निकलती कहां से है दामोदर नदी? आप रांची, हजारीबाग, राजमहल, ये 3 पहाड़ियां देखते हो, कहां? छोटा नागपुर पठार के रीजन में, झारखंड में मिल जाएंगी। पलामू जिले से ये नदी निकलती है, कहां से? पलामू से निकली, ओके, यहाँ से झारखंड के निकलने के बाद ये हुगली में मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में जाकर। किसमें मिल जाती है नदी? हुगली में मिलती है सर, यानी कि ये समुद्र में निकलती है, हुगली में गिर जाती है। क्यों बोली जाती है शोक वेस्ट बंगाल का? भाई जब बारिश आएगी तो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं ये, यहाँ से एकदम पानी नीचे जमीन वाले इलाके में जाएगा वेस्ट बंगाल में, तो बाढ़ आ जाएगा, इतना ज्यादा पानी फैल जाएगा एकदम जाके, है ना, जमीन वाले इलाके में जाती फैल जाएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको, ये ध्यान रखोगे, शोक। ध्यान रखो, बोकारो इसकी सहायक नदी है, कोनार इसकी सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखोगे, बोकारो, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदी है। हमारे देश में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी चल रही है? दामोदर घाटी परियोजना, ध्यान रखना, दामोदर घाटी परियोजना हमारे देश में सबसे पुरानी परियोजना है, 1948, अमेरिका की टेनेसी घाटी की कॉपी है, ध्यान रखोगे, अमेरिका की किसकी? टेनेसी घाटी की कॉपी है। अब आप बोलोगे सर ये परियोजना मतलब? इसलिए कि जो इसमें दामोदर में मिलने वाली नदियां हैं, और दामोदर नदी में, मतलब एक तो दामोदर होगी और इसकी जो आसपास की नदियां हैं, उन पर बांध बनाने के लिए की गई थी इस वाली प्रोजेक्ट की शुरुआत, ठीक है, समझ गए, बांध बनाए जाएंगे तभी तो पानी रुकेगा भाई, तभी बिजली के काम में भी आएगा और आसपास में जो है फैलेगा, वो पानी पहुंचाया जाएगा सूखे इलाकों में। निम्नलिखित ज्यादातर जो आप देखोगे ना पूरे झारखंड को कवर करती है, वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट ही करता है, ध्यान रखना, जितने भी बांध वहां ज्यादातर बने हुए हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर उनको 1992 में तो मिल गया था पद्म भूषण, क्या मिला था सर? पद्म भूषण मिला, डन। फिर उनको 2003 में क्या मिल गया? पद्म विभूषण मिल गया, पद्म विभूषण, डन, समझ गए, ये 2 चीज मिल गई। वो ओडिसी नृत्य से भी संबंधित है और वो भरतनाट्यम से भी है, ध्यान रखोगे, इन दोनों नृत्यों से संबंधित है। नाम क्या है? सोनल मान सिंह, ठीक है, ध्यान रखोगे, तो क्या हो जाता है? ए इज राइट आंसर, सोनल मान सिंह, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं सर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? इतना इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में आगे आ सकता है, ठीक है, क्या बोलता है? द्रौपदी मुर्मू, धनखड़, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर पीयूष गोयल? तो आप बोल रहे सर इसमें से आएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है भाई, आइए आप निवेश कीजिए उत्तर प्रदेश में आके और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन पर पहुंचा दीजिए। कितना, ध्यान रखोगे? 1 ट्रिलियन, ये चीज आप ध्यान रखना, इतनी पहुंचाइए, ठीक है, हर क्षेत्र में योगदान कीजिए हमारे यहाँ आकर, तो मोदी जी ने किया, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट आ जाओ, किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया? क्या बोला भैया उसने? बोला उसने कि मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, ये ना 12वीं बार हो रही थी, 12वीं बार, लेकिन लगातार तीसरी बार किसने जीता इसको? लगातार 3rd टाइम ये किसने जीता, है ना। आज देखो 9 बजे वाली क्लास में, है ना, 9 बजे वाली क्लास में स्पोर्ट्स वाला सेशन होगा, स्पोर्ट्स प्लस प्लेसेस, ध्यान रखोगे, ये एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो या फिर एमटीएस या फिर सीएचएसएल, ध्यान रखना, ये वो चीजें होती है कि पता नहीं, स्पोर्ट्स से तो आपको पता होता है, लेकिन प्लेसेस ऐसी चीज होती है पता नहीं कहां से आ गया सर, है ना, याद रखोगे, तो ये वही चीज है जिनको हम कवर करेंगे, जो छुपी हुई चीजें होती है, जैसे स्टेट में कहीं शहर में कुछ चीज होती है, तो वो सब होगा आज रात 9 बजे एसएससी वाले चैनल पर, ठीक है भैया। चलो, कौन जीता भाई? आईटीबीपी, अनीश दयाल सिंह इसके डीजी हैं, याद रखोगे, कौन है? अनीश दयाल सिंह, ध्यान रखना, अनीश दयाल सिंह इसके हो जाते हैं डीजी, ठीक है। कब होती है सर इसकी स्थापना? 1962, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, इन्होंने जीता है आईटीबीपी ने, किसको हरा के? लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हरा के। लेट मी से इट नाउ, पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जरा बताना, हु आर द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक लेट मी से, ध्यान रखोगे,
इतना हो तो आप लगाओगे सर इसमें से राकेश मारिया इज द राइट आंसर। इन्हीं की ये पुस्तक है, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस बुक है उनकी, काम खत्म, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ओके, साबरमती आश्रम, उसका नाम पहले क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। ध्यान रखोगे सर, उसका नाम सबसे पहले क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। ये चीज आप ध्यान रखो। इसकी की थी कब? 1915 में, ठीक है, क्लियर हो गया। कहां पर? अहमदाबाद में ही की थी। फिर इसको कहां पर ले गए? साबरमती नदी के किनारे ले गए, साबरमती नदी के किनारे पर ले गए, कब? 1917 में, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर दिया साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर है। पहले ध्यान रखोगे सत्याग्रह आश्रम कोचरब जगह पर, ध्यान रखोगे कोचरब अहमदाबाद में पड़ती है। पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से स्थापना करी 1915 में कोचरब जगह अहमदाबाद में, फिर इसको साबरमती नदी के किनारे ले गए 1917 में और साबरमती आश्रम नाम कर दिया। तो आप क्या लगाओगे सर इसमें से? ये साबरमती आश्रम की स्थापना। बट ये एक तरीके से गलत नहीं है, अगर आप जरा सोचोगे कि सर अगर उसे डायरेक्टली पूछना है तो यही वाला पूछे, या फिर ये पूछे सत्याग्रह आश्रम, है ना, तो ये भैया उसके फंडे एसएससी के, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग? अच्छा ओके, अब देखो एक और चीज, अगर आपसे पूछे सर अनाशक्ति आश्रम ये कहां है ना, ये गांधी जी ने इसकी स्थापना करी थी, ये कहां है? कसौनी उत्तराखंड के अंदर है। ध्यान रखोगे कसौनी यूके के अंदर है। सर सेवाग्राम आश्रम कहां है? सेवाग्राम, ये वाला आश्रम, ये महाराष्ट्र में है। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, सेवाग्राम आश्रम, ओके, ठीक है। सर टॉलस्टॉय फॉर्म कहां है? टॉलस्टॉय फॉर्म ये कहां पर है? ये साउथ अफ्रीका में है, जोहेंसबर्ग में। याद रखोगे जोहेंसबर्ग में गांधी जी ने करी थी 1910 में इसकी स्थापना, जोहेंसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा सर फीनिक्स आश्रम कहां है ना भाई? ये आपका डरबन में मिलेगा, डरबन में इंडियंस ज्यादा रहते हैं साउथ अफ्रीका के। ध्यान रखोगे साउथ अफ्रीका के डरबन में इंडियंस रहते हैं। इसकी स्थापना 1904 में करी थी गांधी जी ने, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा ध्यान रखोगे, अगर आपको पूछे भिखारियों का राजा गांधी जी को किसने कहा? भिखारियों का राजा गांधी जी को किसने कहा था? वो किसने कहा सर? ठीक है, जरा बताओ। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये भी चीज आप ध्यान रखो, इन्होंने कहा था भिखारियों का राजा, ठीक है भैया। अच्छा अगर आपको पूछने लगे सर महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, है ना, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कुछ चीजों को इनकी। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए भैया, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है सर भारत में उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए बिठाया जाता है? जरा बताइए, उपराष्ट्रपति क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं? ठीक है, क्या ये राज्यसभा का? चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर, बहुत अच्छा रागिनी, शाबाश, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, अर्धनग्न फकीर, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और 6 मत दे देना, शाबाश, वेरी गुड, प्रैक्टिस रहनी चाहिए। देखो ये 5 साल का होता है, आर्टिकल 63 में इसका वर्णन है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति ध्यान रखोगे, और 69 के थ्रू क्या लेता है? ये शपथ लेता है, राइट। अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? अपना इस्तीफा दे देता है राष्ट्रपति को, उसको दे देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देता है ना, उपराष्ट्रपति है ये हमारा। उपराष्ट्रपति 89 में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, आर्टिकल 89 में कि ये राज्यसभा का सभापति तो होगा, ध्यान रखोगे, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है ये, ठीक है, बट उसका सदस्य नहीं होता, उसका सदस्य नहीं, क्लियर? ओके डन, समझ गए ना यहाँ तक? ऐसे आपने ध्यान रखना, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे कुछ बच्चे इसको 6 लगा देते हैं, 6 ना लगाया करो। अगर 6 लगाओगे तो सोच लो तुम उसको उसका सदस्य बना रहे हो राज्यसभा का, ऑब्वियसली, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। बहते हुए तरल पदार्थ में घर्षण को क्या कहा जाता है? घनत्व, या फिर आप सॉरी घनत्व, या फिर पृष्ठ तनाव, या फिर शांता, या फिर इनमें तो कोई नहीं। जरा बताइए, बहते हुए तरल में घर्षण को क्या कहा जाता है? अब सोच के बताओ, ठीक है, तरल पदार्थ में है, कोई चीज रगड़ती हुई जा रही है, फिसलती हुई जा रही है वो, है ना, तो आप क्या लगाओगे? उसको बोला जाता है शांता। तनाव नहीं है, गलत हो जाएगा भैया, शांता बोला जाता है, 12th में है नहीं ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी बोला जाता है, शांता बोला जाता है, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जो बंदूक से गोली निकलती है, अब तुम उसमें न्यूटन का लॉ मत लगाने लगा, वो बात वो अलग चीज है, ठीक है, कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वो अलग है। जो बंदूक की गोली उस नाल से निकलकर जा रही होती है आगे को, वो किसके थ्रू जा रही होती है? वो जो घर्षण होता है वो कौन सा घर्षण होता है? क्या वो शांता है या नहीं है? यस और नो, आप लोग मुझे बताओगे। जो गोली बहती हुई जा रही है उस नाल में, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? जरा बताइए, इसमें से क्या लगाओगे? कोई एक नहीं है सर कावेरी की सहायक, इसमें से तो हेमावती, भीम है, अर्कावती या फिर शिमशा है, ठीक है, जरा बताओ। यस 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 यस, ठीक है, जाता है, ठीक है, यस इज द राइट आंसर, सब बच्चा शांता है वो, ठीक है, शाबाश, ऐसे ही याद रखना चाहिए। आ जाओ इधर, कहते सर इसमें से भीमा को निकाल दो, भीमा नदी तो कृष्णा की सहायक है, ये जो है कृष्णा की सहायक है, लेकिन हेमावती, अर्कावती, शिमशा ये है, मान के चलो ये हमारी नदी है, यहाँ से बह के जा रही है, ये है कावेरी। आपको पता है दोनों तरफ के मानसून से पानी लेती है, आते हुए भी जाते हुए भी, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये जो कावेरी नदी है इसमें हेमावती मिलती है यहाँ से, ध्यान रखोगे, ऐसे करके, यानी कि इसका कौन सा हो गया? राइट साइड हो गया, है ना जी, राइट साइड से इसमें, राइट से इसमें हेमावती भी मिलती है, ध्यान रखना, काबानी भी मिलती है इसमें, काबानी, लक्ष्मण तीर्थ भी मिलती है इसमें, लक्ष्मण तीर्थ ये इसके राइट से मिलती है इसमें, ओके। अब जो अर्कावती और शिमशा लेफ्ट से आ रही होती है, ये इधर से आएंगी, इसके लेफ्ट साइड से आएंगी, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ लेफ्ट वाली भी आप लिख लो, लेफ्ट वाली अर्कावती और शिमशा, ठीक है, अर्कावती और शिमशा, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ये नदी ध्यान रखना, ये किस किस राज्य की खाड़ी में गिर जाएगी? बीच में 3 द्वीप भी बनाती है, बीच में कितने द्वीप बनाती है? 3 द्वीप, जिसमें से 2 है कर्नाटक में और 1
एक है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रियल मैड्रिड ने किसे हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब फुटबॉल जीत लिया? 9 साल में 5वीं बार जीत गया वो, जरा बताओ। रियल मैड्रिड ने किसे हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार 9 साल के अंदर, ध्यान रखोगे, 5वीं बार जीत गया। और इस बार उसने किसको हराया? अगर आपसे पूछे, अल हिलाल को हरा दिया। ध्यान रखोगे, रियल मैड्रिड ने। क्लियर रहेगी यहां तक? समझ गए आप लोग? किसको हराया? अल हिलाल को हरा दिया, है ना। अगर आपसे पूछे ऐसे ही खेल से जुड़ी हुई चीजें, सर तीनों फॉर्मेट में ध्यान रखोगे, यानी कि ओडीआई, टेस्ट और टी20, इनमें सबसे युवा प्लेयर कौन बन गए शतक लगाने वाले? आप बोलोगे सर शुभमन गिल। ये चीज आप ध्यान रखोगे, शुभमन गिल हो चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। शुभमन गिल हो गए, ठीक है। रूबल हुसैन को जानते हो आप? रूबल हुसैन कहां के खिलाड़ी है? सब बांग्लादेश के हैं। इन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। और सभी फॉर्मेट से किसने संन्यास लिया? अभी फिंच ने लिया, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, एरॉन फिंच। याद रखोगे, टेस्ट, ओडीआई, वनडे सबसे ले लिया इन्होंने, टेस्ट, ओडीआई, टी20 सबसे ले लिया इन्होंने। ओके भैया, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? ये सर अभी क्या था, 75वां, पिछले साल की बात है, ध्यान रखना। उस टाइम पर 75वां आजादी अमृत महोत्सव में मना रहे थे, क्योंकि 75 साल पूरे होने वाले थे पिछले साल 2022 15 अगस्त को। तो हम 75वां आजादी अमृत महोत्सव मना रहे। तो मोदी जी ने बोला कि 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे देश में, राइट? क्लियर रहते हैं। तो ऐसा ही पहला अमृत सरोवर कहां बना? उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना था सबसे पहला। ये चीज आप ध्यान रखोगे, जिसको मई में उद्घाटन भी हो गया था, मई 2022 के अंदर। डन, क्लियर है? अब तो 75 साल पूरे भी हो गए भैया। किसने उनकी किताब नाउ यू, ध्यान रखोगे, नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड मिला है? ये जो गोल्डन बुक अवार्ड है ना, एशिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है इसको, ध्यान रखोगे, एशिया का बड़ा अवार्ड है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये किसको मिला है? ठीक है, किसके लिए? नाउ यू ब्रीथ के लिए किसको मिला? तो राखी कपूर को मिला। ए इज द राइट आंसर, राखी कपूर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? समझ गए यहाँ पर? चलो, इन्हीं को मिलाइए। बोलते हैं विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 12वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 12वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ये भी चीज आप ध्यान रखो। और ये 13 फरवरी को मनाया गया। क्लियर हो जाती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? सर 23 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, याद रखोगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अच्छा, विश्व विधवा दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को ही मनाते हैं। विश्व विधवा दिवस भी हम कब मनाते हैं? ध्यान रखोगे, ये भी 23 जून को मनाते हैं। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? पता है ना? योगा दिवस, वर्ल्ड योगा डे, है ना। वर्ल्ड योगा डे की थीम बताओ 2022 की क्या थी? देखो, एक ध्यान से सुनना। कहते हैं सर स्कंदगुप्त को जानते हो, जिसने हूणों को हराया था? ध्यान रखोगे, जूनागढ़ अभी गुजरात से हमें बात पता चलती है कि इसने हूणों को हरा दिया था। अब स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? जरा बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? तीरंदाजी प्रकार, घुड़सवार, या फिर राजा रानी, या फिर बैल विश्व प्रकार का? कौन सा लगाओगे? मानवता के लिए हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या लगाओगे बच्चे? कह सी, राजा रानी प्रकार। ओके, और देखो ध्यान से सुनो, ये इसमें 5 तो इसमें सोने के प्रकार के चलवाए थे। कौन है ये? स्कंदगुप्त है। कभी तुम समुद्रगुप्त समझ रहे लगो, ठीक है, स्कंदगुप्त है। और इसमें 4 चांदी के प्रकार के चलवाए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, बैल प्रकार, ये चांदी वाले में आता है, ध्यान रखोगे, बैल प्रकार जो है ये चांदी वाले में आता है। अब क्वेश्चन बोलो, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, इनमें से कौन सा उसमें एक प्रकार का नहीं है? तो आप निकाल दो, तो बैल वो तो चांदी वाला था सर, ठीक है, ध्यान रखोगे। ऐसे भी याद रखना, एक मध्य देश प्रकार के भी थे चांदी के इसके, ठीक है, मध्य देश प्रकार, ऐसे प्रकार के थे, ठीक है, मध्य देश प्रकार के सिक्के, समझ गए? ऐसे आपने ध्यान रखनी है। और 5 सोने के प्रकार के निकाले थे, ये ध्यान रखना। इसमें भी स्कंदगुप्त, ये भी याद रखना, इसमें भी जो गुजरात के अंदर, ध्यान रखोगे, गुजरात के अंदर कौन सी झील है जिसका इसने पुनरुद्धार कराया? जरा बताओ, ठीक है, पुनरुद्धार कराया था उस झील का, जरा बताओ, ठीक है। पर्णदत्त वहां का क्या था? राजा, ठीक है, ध्यान रखोगे। पर्णदत्त का बेटा था चक्रपलित, उससे इसने क्या करवाया था? ठीक है, ध्यान रखोगे, उस झील का पुनरुद्धार कराया था, सुदर्शन झील का इसने भी करवाया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। इनका आखिरी राजा गुप्त का विष्णुगुप्त थर्ड था, आखिरी, बिल्कुल लास्ट का, ठीक है। चलो, निम्नलिखित पहला कौन था? श्रीगुप्त। निम्नलिखित में से किस राज्य में इरुला जनजाति सांप पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? बोलता है इनमें से किस राज्य की इरुला जनजाति है और वो सांप पकड़ने के लिए फेमस है? तो हम बोलेंगे सर इरुला लोग हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तमिलनाडु। अब आ जाओ इधर, तमिलनाडु में तो देखने को मिलते हैं। एम के स्टालिन क्या है? ये चीज आप यहाँ के गवर्नर बताओ, राज्यपाल कौन बने अभी? नहीं, या यहाँ पर RN रवि ही है, या यहाँ के चेंज हुए हैं, ठीक है। तो एम के स्टालिन क्या हो जाते हैं? यहाँ के CM हो जाते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर 234 किसकी सीटें हैं? विधानसभा की 234 है विधानसभा की सीटें, जिस पर एम के स्टालिन CM बने हैं। 39 क्या है सर? यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। 18 क्या है जी? यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। विधान परिषद यहाँ है नहीं, विधान परिषद यहाँ थी लेकिन इन्होंने हटवा दी, है ना। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कबड्डी यहाँ का खेल है, कबड्डी यहाँ का खेल है। और यहाँ पर 14 रामसर साइट है। कितनी साइट है यहाँ पर? 14 रामसर साइट मिलेंगी आपको, ओके, 14 सबसे ज्यादा रामसर साइट यही है तमिलनाडु में। कहते हैं माध्यमिक करिका के लेखक कौन लगते हैं आपको? जरा बताइए इसमें से माध्यमिक करिका के आपको लेखक कौन लगते हैं? सर जी इसमें से, शाबाश, वेरी गुड। माध्यमिक करिका के रचयिता तो नागार्जुन है, ठीक है, या फिर आपको असंग लगेंगे, या फिर वसुबंध, या फिर धर्मकीर्ति। विदेशी याद तो नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। चलो, नागार्जुन इसका राइट आंसर होगा। माध्यमिक करिका के कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे सर ये, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है।
अश्वघोष, नागार्जुन, ठीक है, चरक, ये सब किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में ही थे। और ये नागार्जुन ने क्या लिखी थी? करिका, इसके रचयिता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य है? बताओ जरा भाई। नाटक है एक तरीके का, हम इसको एक नृत्य शैली भी बोल देते हैं, तो मध्य प्रदेश का है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। माच क्लियर हो जाता है, माच। अच्छा, अगर आपसे पूछ लगे सर मटकी नृत्य कहाँ का है? मटकी है ना, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखना। एक तो ग्वालियर महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ग्वालियर महोत्सव, ये चीज आप ध्यान रखना। एक खुजराहो मनाया जाता है, ठीक है, खुजराहो, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एक महोत्सव ये भी मनाया जाता है, ठीक है, डन, समझ गए आता है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, मटकी कहाँ का है बताओ मैंने? मटकी, ठीक है, हिमाचल का तो नहीं है, सोच लेना, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, हिमाचल का है मटकी। हाल ही में सेमी न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, ये नए करके 3 जिले बने हैं और ये नागालैंड के अंदर बने हैं। ध्यान रखना, ये आया था जीडी के अंदर, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर, यानी कि एसएससी की नजर है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जब भी आप सोचते हो ना कि ये उसमें आया, मतलब इस टाइप का उसने क्वेश्चन बनाया है, यानी कि उनका दिमाग यहाँ गया है कि हाँ जी हमें बनाना चाहिए यहाँ से, तो तुमको भी तो वैसे ही सोचना पड़ेगा। तो नागालैंड में राइट आंसर, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा की सीटें हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना नागालैंड के अंदर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, नागालैंड के अंदर कौन सी वैली पड़ती है? सर जुकू वैली पड़ती है, जुकू घाटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी नागालैंड के अंदर, ठीक है। याद रखोगे सारामती यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सारामती है ना, 38-26 मीटर, ये हमने पढ़ रखी है, 38-26 मीटर, नागालैंड। 1963 में राज्य बना था। विश्व की प्रमुख नदियां उत्तर दिशा में बहती है। अच्छा देखो भाई, बोलता है इनमें से कौन सी विश्व की प्रमुख नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है? सर अमेजन नदी तो नहीं बहती, आओ देखते हैं भैया, है ना, आओ देखते हैं जरा कौन सा वाला महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, साउथ अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका, हाँ साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, यही है दक्षिण अमेरिका, ये चीज आप ध्यान रखो। अब इधर देखो, पेरू से निकलती है अमेज़न, इधर जाके बहती है। सर ये तो साइड नॉर्थ नहीं हुई है ना, ये तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है, ये हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बता देंगे। फिर कौन सी आएगी? सर नील नदी इज राइट आंसर, नील ही है जो आपकी यहाँ से निकली, याद रखोगे, ये व्हाइट नील है जो विक्टोरिया झील से निकलेगी, और ताना झील इथियोपिया से आएगी, ब्लू नील, और नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम, ध्यान रखोगे यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ से नील बनी और आगे जाके गिरी, तो ये बिल्कुल ऊपर को गई, 6695 किलोमीटर लंबी, दुनिया की सबसे लंबी नदी आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो नाइल है तो नॉर्थ में जा रही है। देखो अब नदियों की दिशा भी आपसे पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या कहता है भाई? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, अब ये तो बड़ी नदी थी, कॉमन नदी थी, आपको आराम से निकल गया इसका आंसर, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां वो किस डायरेक्शन में बहती है ना, ऐसे पूछ सकता है। जैसे काली सिंध नदी के बारे में पूछ ले, पार्वती नदी के बारे में पूछ ले, तो उसके बारे में पूछ ले, फिर क्या होगा हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमने पढ़ रखा है तो तुरंत लगा देंगे। चलो 143 के थ्रू क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? जरूरी नहीं है कि भाई लेगा ही लेगा, मर्जी है, ठीक है, ध्यान रखोगे, ले सकता है किसी मामलों में, अगर वो फंस रहा है तो ले सकता है, ये ध्यान रखना। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं? तो सर ये बांग्लादेश के चुन लिए गए हैं, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश के चुने गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। मुजीबुर रहमान इनके पहले थे, मुजीबुर रहमान ध्यान रखना इनके पहले थे, ठीक है, पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इनके, ओके। और अभी इनकी 2009 से कौन सी प्रधानमंत्री है? हसीना जी बैठी हुई हैं, याद रखोगे, शेख हसीना, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, 2009 से बैठी हुई हैं, डन। तो बांग्लादेश के हैं, याद रखना, बांग्लादेश 1971 में, ठीक है, नया देश बनता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पाकिस्तान से हट गया था। अच्छा इसको कौन बच्चा बताएगा? सोच के देना। स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया, कौन सा बन गया? एकला चलो रे, जनगण मन, वंदे मातरम, या फिर सारे जहां से? अच्छा क्या लगाओगे? राइट आंसर है ना, लेकिन जुल्फों वाली, कह दो एक बार माइक से उधर को करके, जो बॉर्डर पर होंगे बांग्लादेश के, सोचो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, रोज मजे लेते हैं, हसीना। चलो इधर से क्या लगाओगे? 142 नहीं है विभाग, याद गलत हो जाएगा मैडम, ओके। एकला ना 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 ना, एकला, अच्छा एकला क्यों? चलो यार तुम थोड़ा सा सोच तो लो, ये स्वदेशी आंदोलन है, 1905 में विभाजन हो गया था बंगाल का, आपको पता है ना, बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1900 कर दी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पूरी तरीके से प्रभावी हो गई थी ये घोषणा कि हाँ अब तो बंटवारा हो गया। हालांकि घोषणा इससे पहले ही कर दी थी 19 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर रूल लागू हो गया। तो अब उसके बाद क्या चालू होता है? स्वदेशी आंदोलन, राइट। अब जब स्वदेशी आंदोलन हुआ 1906 के टाइम पर, ठीक है, ध्यान रखोगे, स्वदेशी अपनाओ, तो वंदे मातरम गाया गया था, एकला चलो रे,